श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई। आज 145 आज़मीन हज जद्दा के लिए रवाना हुए। हज हाउस श्रीनगर से आज़मीन हज को हज कमेटी के एहलकारों और डीडीसी मेंबर श्रीनगर इंजीनियर एजाज ने रवाना किया, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर.के. भटनागर ने आज़मीन हज को रवाना किया। गवर्नर कोरोना वायरस के बाद इस मरतबा अच्छी तरह से आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना हुए। इंतजामात को लेकर आज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना था कि इस मरतबा काफ़ी सहूलतें फराहम की गई थी, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा और ऑनलाइन मोड पर जिस तरह से इस मरतबा इंतजामात रखे गए थे वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। बहुत खुश है, बहुत अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं जे.एंड.के सबको वहाँ पे आना चाहिए। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया ये दूसरे से, क्योंकि सब लोग तरस रहे इसके लिए कि हम सब वहाँ पे पहुँचे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी दुआ कबूल हुई है। सारे मुसलमानों को वहाँ पे आना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको वहाँ पे पहुँचा दे। खुसूसी दुआ कीजिए हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो, सब लोग शांति से बैठे, सब लोग अच्छे तरीके से बिजनेस करें, अल्लाह ताला सबके सलामती में रखे। ये जनाब अल्लाह का फजल और करम है कि हमें आज 2 साल के बाद आज अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया कि हम इस लायक नहीं थे, अल्लाह ने अपना फजल और एहसान किया, हमें चुना इस मुकद्दस ज़ियारत के लिए। हम इतना खुश हैं, इतने खुश हैं कि अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे दिल में कितनी खुशी है कि हम अभी 2 साल के बाद इस जाय मुकद्दस का दीदार करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला का फजल और करम है। नहीं सारा बिल्कुल ऑनलाइन था, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल रहा था, हर एक चीज़ का कोई इशू नहीं था। आपका पहला सफर है? नहीं, मैं दूसरी दफा जा रहा हूँ। तो पहले सफर और आज के सफर में कितनी डिफरेंस लग रही है, कितना बदलाव आप देख रहा है इंतजाम में? अभी जो है ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है। पहले जो डॉक्यूमेंट्स वैसे हो रहे थे वो ऐसे नहीं मिल रहे थे जैसे अभी। आप सारा ऑनलाइन है, आपका वीज़ा ऑनलाइन आ रहा है, ठीक ना, ये सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन हो गया है सारा, जो है फास्ट हो गया सारा। तो ऑनलाइन से फायदा ही हुआ है। अच्छा, इंतजामिया जो कह रही थी हम लगातार हाई ट्रेनिंग दे रहे हैं या बाकी जो हाजी साहिबान हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं, पूरा हम किस तरह से क्या करना है वो हम उनको बता रहे हैं। आप तक इंतजामिया पहुंची और हाई ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? ट्रेनिंग हमारी यहीं पर हुई, हज हाउस में एक दफ़ा हुई है। हाँ, किस तरह की ट्रेनिंग रही है और मुतमईन है? मुतमईन, बिल्कुल अच्छी तरह सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। क्या कुछ दुआएं करेंगे आप खासकर कश्मीर के लिए? बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, ये सबसे बड़ी बात है। ये आज 2 साल के बाद 3 साल के बाद कोविड के बाद अब हज रिज्यूम हो रहा है। ये उम्मत मुसलमा के लिए फ़ख्र का मुकाम है, क्योंकि एक मुसलमान की तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि वो ये जो फरीज़ा है ये अंजाम दे, जल्द से जल्द अंजाम दे। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये रिज्यूम हो गया। जब से हमने ये फॉर्म सबमिट किया, एप्लीकेशन सबमिट की, तो ठीक जब भी कोई क्वेरी वगैरह होती है, इवन हज कमेटी ऑफ इंडिया और हमारी स्टेट जो हज कमेटी है, जो भी क्वेरी जो भी डाउट वगैरह होता है उनके साथ डिस्कस करके वो टू आवर सेटिस्फेक्शन वो आंसर्स देते हैं और वो इश्यूज एड्रेस करते हैं। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई। 145 हाजियों पर मुश्तमिल ये परवाज है और इसमें जो हाजी हैं उनसे हमने बात की, वो काफ़ी मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरह के इंतजामात स्टेट जो हज कमेटी है उन्होंने रखे हैं वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है। कैमरामैन जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।